श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। ऊर्जा भरने वाली स्टोरी, हार मानने वाले लोग। जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती, सबसे आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती। पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, नाम किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपका नाम सबसे लास्ट में हो, उस लिस्ट में जिस लिस्ट का नाम है हार मानने वाले लोग। अगर आज मैं 100 बंदों से कहूँ कि कल से रोज सुबह 7 बजे उठना है और वो 100 के 100 बंदे अभी मान भी जाएं, तो कल सुबह पता है क्या होगा? 100 में से सिर्फ 80 लोग ही उठेंगे। परसों क्या होगा? 80 में से सिर्फ 50 लोग ही उठेंगे। तीसरे दिन क्या होगा? 50 में से सिर्फ 20 लोग ही उठेंगे। चौथे दिन सिर्फ 10 लोग ही उठेंगे। 5वें दिन 5 उठेंगे। छठे दिन 2 उठेंगे। लेकिन 100 में से जो आखिरी बंदा है, जो उस लिस्ट का 1% है, वो उस काम को नहीं छोड़ेगा। जो टारगेट उसने अपने लाइफ में फिक्स किया है, चाहे उसको I.A.us बनना हो, उसको एक सिंगर बनना हो, एक्टर बनना हो, आर्मी ज्वाइन करना हो, डॉक्टर बनना हो, कुछ भी करना हो, वह बंदा उस हार मानने वाले लिस्ट में हमेशा सबसे लास्ट में रहता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है, वो सबसे लास्ट में नहीं होता, बल्कि दुनिया के 1% एक्सेप्शनल लोगों में होता है। और इसी वजह से उसको लाइफ में वो सब मिल जाता है जो उन 99% लोगों के पास नहीं होता है। जिस टारगेट को पाने के लिए 99% लोग ख्वाब देखा करते हैं, ना सेम उसी टारगेट को वो 1% बंदे हासिल कर लेते हैं जिन्होंने अपने 99% सुखों का त्याग कर दिया है। 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनने का इरादा 100% होना चाहिए। और कुछ लोग तो उन 1% के भी 1% में होते हैं, लाखों में 1 होते हैं, करोड़ों में 1 होते हैं, पूरी दुनिया में गिने चुने होते हैं। लेकिन उनकी शुरुआत है ना वो उसी लिस्ट से होती है जो मैंने आपको शुरू से बताई थी। जिंदगी में सब कुछ छोड़ने की हिम्मत कर लेना, लेकिन मेरे दोस्त हिम्मत छोड़ने की हिम्मत मत करना। जिंदगी में किसी भी हार को गले लगा लेना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को गले कभी मत लगाना। अगर आपको दुनिया के 1% के लोगों में आना है, तो उस माइंडसेट बाहर निकलना पड़ेगा जिसमें आपके आसपास के 99% लोग फंसे हुए हैं। वह 99% यही सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। जो पत्थर नदी में गिरता है ना, वो 1 महीने में चिकना होता कई साल लगते हैं, लेकिन आप तो इंसान हो, इंसान में सक्सेस की चिकनाहट उसी दिन से आने लगती है जिस दिन वो उन हार मानने वाले लोगों के लिस्ट में सबसे नीचे आ जाता है। इस कहानी को पढ़ने और समझने के बाद इसके 10 मॉरल हम बना सके हैं जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। नंबर 1, हार के बाद भी प्रेरणा बना रहना। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी हार को अपने दिल से नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, मनोबल को बनाए रखना। सफलता के लिए मनोबल और संघर्षशीलता का होना आवश्यक है। नंबर 3, लक्ष्य स्पष्ट रखना। आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट और समय सीमा के साथ रखना चाहिए। नंबर 4, दृढ़ आत्मविश्वास। आपको आत्मविश्वास में होना चाहिए, चाहे दुनिया की कितनी भी सड़कें आपके खिलाफ हों। नंबर 5, सामर्थ्य की समझ। आपको अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए और उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 6, संघर्ष को स्वागत करना। सफलता के लिए संघर्ष को एक अवसर मानना चाहिए, न कि आपकी हानि। नंबर 7, अद्वितीय दृष्टिकोण। आपको उन 1% लोगों में से एक बनने के लिए अपने दृष्टिकोण को अद्वितीय बनाना चाहिए। नंबर 8, कठिनाइयों का सामना करना। सफलता के लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना होगा और उन्हें पार करने का प्रयास करना होगा। नंबर 9, अविचलित इरादा।
आपके इरादे को अपरिवर्तनीय बनाना चाहिए। सफलता के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड होना आवश्यक है। 9-10 स्वयं को सबसे लास्ट में देखना। सफल लोग अक्सर अपने आप को सबसे लास्ट में देखते हैं, जिससे उन्हें अद्वितीयता और मोटिवेशन प्राप्त होता है। मेहनत अच्छी लगी हो व वीडियो से कुछ साहस बढ़ा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए कृपा करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।